ये जरा देर में जाना हुआ कसूर खफा मत हो न रे। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। मैं हूँ आरजे जगदीश और आज हम बातें कर रहे हैं मशहूर संगीतकार आर डी बर्मन के बारे में। तीसरी मंजिल सुपरहिट हो जाने के बाद इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो थे नासिर हुसैन, उन्होंने अपनी अगली सारी फिल्मों के लिए आर डी बर्मन को ही साइन किया और ज़्यादातर फिल्मों में उनके गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। तो इनका ये सिलसिला बहुत लंबे 18 साल तक जारी रहा और उन्होंने आर डी बर्मन के साथ 9 फिल्में बनाई और सभी फिल्मों का संगीत तो सुपरहिट था और आखिर में फिल्में ज़्यादा चली नहीं। तो बाद में जब 1988 में उन्होंने एक फिल्म बनाई क़यामत से क़यामत तक, जिसके डायरेक्टर थे मंसूर खान, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी कुछ फ्रेश संगीतकारों को चांस देना चाहिए, तो उन्होंने आनंद मिलिंद को चांस दिया। पर तब तक आर डी बर्मन ने नासिर हुसैन की फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक गाने दिए थे, सुपरहिट गाने दिए थे, भले आखिरी कुछ फिल्में ज़्यादा चली नहीं। तो आइए सुनते हैं उनकी और एक फिल्म बहारों के सपने का एक बहुत ही धमाकेदार गाना, जिसे गाया है मन्ना डे और लता मंगेशकर ने। I love you। जी हाँ आरडी जी, आई लव यू, वी ऑल लव यू वेरी मच। आपका संगीत बस हमारे दिलों में बरसों तक बसता रहेगा। दोस्तों, आर डी बर्मन के इतने सारे गाने हैं कि एक घंटे में ये फिट करना बहुत ही मुश्किल है। आर डी बर्मन राजेश खन्ना कॉम्बिनेशन है, आर डी बर्मन आनंद बख्शी कॉम्बिनेशन है, आर डी बर्मन गुलजार कॉम्बिनेशन है। तो मैंने सोचा कि भाई चलो आज हम आर डी और नासिर हुसैन ये कॉम्बिनेशन को आपको सुनाते हैं, क्योंकि नासिर हुसैन के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। अभी आपने ये गाना सुना, फिल्म थी यादों की बारात। ये एक मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म थी जिसमें थे धर्मेंद्र, विजय अरोरा, नीतू सिंह और तारिक खान, अजीत। तो बहुत एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी उस जमाने की। तो दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं आर डी बर्मन के बारे में, जिनका देहांत हुआ था 4 जनवरी यानी आज ही के दिन 1994 में। तो चलिए अब सुनते हैं उनकी और एक फिल्म का गाना, जो एक बहुत ही मशहूर गाना है। तो आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में। आना मेरी जान संडे के संडे, आना मेरी जान संडे के संडे। भाई ये गाना उस जमाने का एक बहुत ही मशहूर गाना है, जिसमें खुद चितलकर यानी श्री रामचंद्र की आवाज़ थी। और ये फिल्म आई थी 1947 में, शहनाई। और इसके बारे में एक मैं इंटरेस्टिंग बात आपको कहना चाहता हूँ। गुजरे ज़माने के और एक मशहूर संगीतकार थे अनिल विश्वास। श्री रामचंद्र उन्हें गुरु मानते थे और जब श्री रामचंद्र ने ये गाना अनिल विश्वास को सुनाया तो उनको तो शौक ही लगा। ये भाई क्या उटपटांग गाना आपने बनाया है, ये तो बहुत ही ऑर्डिनरी गाना है। पर श्री रामचंद्र ने कहा भाई आप मेरे गुरु हैं, अगर मैं आपको कॉपी करूँगा तो क्या रहेगा, मेरा कुछ होना चाहिए ना। और मैंने कुछ नया ट्राई किया है, तो देखिए क्या होता है। और बाद में ये गाना इतना सुपरहिट हुआ और आज भी ये गाना सुनकर लगता है कि एकदम फ्रेश गाना लगता है। भले उसका म्यूजिकल जो अरेंजमेंट है ओल्ड स्टाइल ऑफ, जिसके जो लिरिक्स है और बहुत ही मज़ेदार है मारे गिन गिन के डंडे, ये बहुत ही बढ़िया गाना है। तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है। तो चलिए और एक गाना सुनते हैं, और एक आइकॉनिक फिल्म है जिसका गाना एक बहुत ही मशहूर गाना है, मेरे पिया गए रंगून। तीसरी मंजिल ये फिल्म आई थी 1966 में।
इसे ये एक मर्डर मिस्ट्री वाली फ़िल्म थी, जिसमें थे शम्मी कपूर और आशा पारेख। और इसे प्रोड्यूस किया था मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन ने, और डायरेक्ट किया था देवानंद के भाई विजय आनंद ने। ये एक उस ज़माने की सुपर डुपर म्यूज़िकल मर्डर मिस्ट्री वाली फ़िल्म थी। और इसके जो हीरो थे शम्मी कपूर, वो पहले थोड़े नाराज़ थे कि नासिर हुसैन ने आर डी बर्मन को लिया जैसे एक नए संगीतकार थे उस, क्योंकि इसके पहले उनकी जो फिल्में आई थी वो तो यानी म्यूज़िक तो अच्छा था, पर एक लो बजट वाली या ज़्यादा फिल्में चली नहीं थी, तो उनका नाम नहीं हुआ था। और उन्होंने सजेस्ट किया कि मेरे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन को लेना चाहिए, पर नासिर हुसैन और विजय आनंद अड़े रहे। उन्होंने कहा नहीं, हम ये नए संगीतकार को मौका देंगे ही देंगे। और जब शम्मी कपूर ने इन फिल्मों के गानों की झलक सुनी, जब आर डी बर्मन ने सुनवाई, तो वह बहुत ही खुश हुए और बाद में उन्होंने कहा बस यही मेरे लिए संगीतकार रहेंगे इस फिल्म के लिए, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उस ज़माने में इस फिल्म के गाने गली गली में गूंजते थे। मैं तो तब छोटा था, 9th स्टैंडर्ड में था, बट मुझे ये गाने बहुत ही अच्छे लगते थे। मगर प्रॉब्लम ये था कि विविध भारती उस ज़माने में बहुत ही कंजर्वेटिव थी, यानी 1966 के पहले और 1966 में वो हमेशा ऐसे गाने रेडियो पे बजाते थे जो हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सरप्राइजिंगली तीसरी मंजिल के ये जो गाने हैं, आजा आजा, या अभी हमने जो गाना सुना, ये ऐसे वेस्टर्न धुनों वाले गाने विविध भारती पर नहीं आते थे। तो हमें एक ही रास्ता था कि रेडियो सिलोन को सुने। तो रेडियो सिलोन पे ऐसा कोई बंधन नहीं था, वहाँ सभी तरह के गाने आते थे। और रेडियो सिलोन तो उस ज़माने में बहुत ही पॉपुलर था। उनका नंबर 1 प्रोग्राम था बिना का गीतमाला, उसमें भी इस फिल्म के गाने हमेशा बजते थे। तो बाद में जब विविध भारती कमर्शियल हो गई, यानी 1967 के बाद, तब धीरे धीरे उनकी एटीट्यूड में चेंज आ गया और बाद में सभी गाने बजने लगे। तो हम तो भाई हमेशा रेडियो सिलोन ही सुनते थे, और गली गली में जब गूंजते थे गाने बस वही सुनते थे। स्कूल कॉलेज में हमेशा, स्कूल में हमारे, मैं तो 9th स्टैंडर्ड में था, स्कूल में हमेशा इस फिल्म के गानों की चर्चा होती थी। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का और एक गाना,